अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। टुडे आवर टॉपिक इज हंटर कमीशन। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हंटर कमीशन। वेरी गुड। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट वुडिस डिस्पैच। हमने लिमिटेशंस भी पढ़े। तो उन लिमिटेशंस के कारण तो बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा खतरनाक लिमिटेशंस थे वो था नेग्लिजेंस ऑफ द मैस एजुकेशन। नेग्लिजेंस ऑफ द मैस एजुकेशन, हालांकि वुडिस डिस्पैच ने हाईली रिकमेंड किया था कि डाउनवोल फेडरेशन को रिजेक्ट किया और मैस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ओके, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन फेल्ड। सो दिस वाज द रीजन कि प्राइमरी एजुकेशन, जब हम मैथ्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में प्राइमरी एजुकेशन आता है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट होता है, ठीक है। तो जब हम सेकेंडरी में चलते हैं तो कम हो जाता है, तो आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी में, तो यू नो दैट, यू नो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट द मैथ्स एजुकेशन, इसका मतलब है बेटा प्राइमरी एजुकेशन। तो 1815 ये डॉक्यूमेंट जो वुडिस डिस्पैच का है, इसमें क्या कहा गया कि मैथ्स एजुकेशन वाज हाईली एनकरेज्ड, बट अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ड। राइट माय डियर? सो दिस वाज द मेन रीजन कि हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया। तो कल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई हंटर कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड? द रीजन इज द नेग्लिजेंस ऑफ द मैथ्स एजुकेशन वाज द प्राइमरी कंसर्न। राइट माय डियर? सो द हंटर कमीशन, इसका अब नाम हंटर कमीशन क्यों पड़ा? वेरी गुड। तो ये हंटर कमीशन जो है, the date is you can clearly see, my dear. Hunter Commission, at that time the Lord Ripon was the then Governor General. He appointed the Indian Education Commission on 3rd February 1882. Very nice, very good and very important. Please remember beta, these question is directly asked. So you can check the previous year paper. ये date, ये लॉर्ड रिपन एंड दिस हंटर, 3 क्वेश्चन बारी बारी सब आते हैं, बारी बारी सब आ गए हैं क्वेश्चंस। तो हंटर कमीशन नाम क्यों पड़ा, ये हम आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो वाई हंटर कमीशन। लेकिन इस पॉइंट पे पहले आप फोकस करो बेटा। तो हंटर कमीशन का दूसरा नाम जो है बेटा, याद रखना, इट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन। आपके सिलेबस में 2 इंडियन कमीशन है, लेकिन ये वाला इंडियन एजुकेशन कमीशन इट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। यू कैन सी द डेट। तो कल क्वेश्चन आ सकता है, बिफोर इंडिपेंडेंस विच कमीशन वाज कॉल्ड एज इंडियन एजुकेशन कमीशन? इट इज हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन को क्या कहते हैं? फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड व्हाट इज द डेट? डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर माय डियर। जितना आप इसको मतलब लिखने के बाद, यानी वीडियो को वॉच करते करते या वॉच करने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स बेटा अपने नोट पे लिखोगे, ठीक है? लिखोगे ना? आई एम श्योर आप लिखोगे, आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब यहां पे आपने क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, लॉर्ड रिपन। हु वाज लॉर्ड रिपन? द देन गवर्नर जनरल। ये इसी ने, कल क्वेश्चन आएगा, हु अपॉइंटेड द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882? इट इज द लॉर्ड रिपन। बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं एग्जाम के दिन। वहां पे क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड रिपन इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। नो, इट इज चेयरमैन। यहां पे मैंने अलग से लिखा, लॉर्ड रिपन ने खाली इसको अपॉइंट किया और उसका चेयरमैन जो है किसको रखा गया? विलियम हंटर। और ये जो विलियम हंटर है ना, यहां पे मैंने लिखा है, ही वॉज द मेंबर ऑफ वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीपली वहां पे ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा एग्जाम में। देखे कितने ऑब्जेक्टिव्स आपको यहां से आते हैं। हंटर कमीशन, इसका डेट याद रखना है, 3 फरवरी 1882। किसने अपॉइंट किया? सर लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया। लॉर्ड रिपन ने किसको अपॉइंट किया एज ए चेयरमैन? विलियम हंटर को। सो दैट इज व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ द नेम, हैंस कॉइन्ड आफ्टर हिज नेम एज हंटर कमीशन। अब समझ आया हंटर कमीशन को हंटर कमीशन क्यों कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि हंटर कमीशन का जो चेयरमैन है वो लॉर्ड रिपन है। गलत।
लॉर्ड रिपन इज द देन गवर्नर जनरल, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया, खाली उन्होंने अपॉइंट किया। और चेयरमैन किसको बनाया बेटा? सर विलियम हंटर। और ये सर विलियम हंटर कौन था? ही वॉज द मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आपको याद रखना है। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन इज, जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखूंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा ना बेटा, याद रखना है वो सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जस्ट माइंड इट। तो दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 20 मेंबर्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी मेंबर्स? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर कमीशन में कितने मेंबर्स थे? जब इस कमीशन को बनाया गया, कमीशन को बिठाया गया, उस कमीशन में कितने मेंबर्स को, कितने इम्पर्सनैलिटीज को मेंबर बनाया गया? तो आपको याद रखना है 20 मेंबर्स, बट एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। अगर चेयरमैन को भी साथ में रखते तो इट इज 21। यहां पे मैंने लिखा एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। तो चेयरमैन के बगैर कितने मेंबर्स थे? 20 मेंबर्स थे। और आपको याद है इन 20 मेंबर्स में सबसे बड़ी बात है कि इंडियंस को भी रखा गया। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दोज इंडियंस, बट कुछ इंडियन पर्सनैलिटीज भी मेंबर थे किस कमीशन के लिए? हंटर कमीशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने पॉइंट्स है ना, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बन गए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स बन गए। हाँ, और एक बात मुझे जहन में आ गई, कल जब मैं आपका चैट देख रहा था, जितने स्टूडेंट ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, तो एक कमेंट ऐसा आ गया, एक बच्चे ने मुझे लिखा था, सर आपने वुडिस डिस्पैच के 3 ही रिकमेंडेशन बताए। बेटा आप अच्छे से बेटा चेक करो, मैंने 3 लेक्चर्स दिए हैं वुडिस डिस्पैच पे। टाइटल अगर आप देख सकते हैं, पहला खाली वुडिस डिस्पैच है, दूसरा है वुडिस डिस्पैच कंटिन्यू, एंड तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ वुडिस डिस्पैच। आप अच्छे से आराम से देख सकते हो, मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट जब आप मेरी चैनल को खोलते ना, व्हेन यू ओपन द चैनल, ऊपर लिखा होता है कि प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप जब क्लिक करोगे, वहां पे आपको मिलेगा 4th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर एग्जाम, सॉरी, इसमें जो प्लेलिस्ट है इसमें लिखा है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और सारे वीडियोस आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा वीडियो अपलोड किया है। तो मैंने फिर भी चेक किया, हाँ, आई फॉरगेट टू कमेंट यू एट दैट टाइम, बिकॉज जो मेरा जो ये ना एग्जॉस्ट हो गया था पैक, तो इसकी वजह से मैंने आपको मतलब रिप्लाई नहीं किया। ठीक है बेटा, तो वंस अगेन बेटा आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं वुडिस डिस्पैच में, और ये भी मैंने लिखा था कि लिमिटेशंस में अलग वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे ऐसे रेस्पॉन्स देते हो कि मैं भी आपको रेस्पॉन्स दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी शेड्यूल बिजी होने की वजह से कुछ कमेंट्स मतलब छूट जाते हैं, फॉर दैट आई अपोलोजाइज, बट कीप इन टच with your teacher and inshallah you will learn more and more, I promise you. Thank you. So this was the introductory part of the Hunter Commission. And one more point जो आपको अब यहाँ पे लिखना है मेरा बेटा, वो क्या है? The main aim, शाबाश, the main aim of Hunter Commission was, देखो अभी मैंने क्या कहा था, हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन का जो मेन एम था ना, वाज टू लुक आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन। व्हाई? वुडिस डिस्पैच में वो नेग्लेक्ट किया गया था, तो इसीलिए हंटर कमीशन को मेन फोकस था बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई हंटर कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड? ओनली टू लुक आफ्टर। द मेन एम ऑफ हंटर कमीशन वाज टू लुक after the primary education and also secondary and higher education. स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो फोकस था हंटर कमीशन का वो था प्राइमरी एजुकेशन। हाँ,
कुछ रिकमेंडेशन उसने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी दिए हैं और कुछ कमीशन रिकमेंडेशन उसने हायर एजुकेशन के लिए दिए हैं। लेकिन बेटा जब एग्जाम में आएगा व्हाई हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड, द मेन फोकस वाज शाबाश प्राइमरी एजुकेशन। Again, why primary education? Because mass education has been neglected, right my dear? So today I will quit here. So today only this much beta. Inshallah tomorrow I am going to take the important recommendations of the Hunter Commission. Till then, Khuda Hafiz, may Allah bless you. And one more thing beta, after watching this video, kindly share my video. And if you are new to my channel, अगर आपको लगता है कि ये channel you have to subscribe it, you can बेटा easily subscribe. अगर आपको नहीं लगता है तो still then you can you can watch my videos, but keep one thing in your mind, whenever you watch my channel, always keep ready two things, that's your pen and copy, so that you can note down all the points that I have discussed with you, that I am discussing with you, or that I discuss with you. ठीक है बेटा? So I hope you have enjoyed this video. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.